टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि दोनों शिक्षाओं में अंतर क्या है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में कौन कौन से अंतर हैं। तो इस साइड है हमारा बौद्ध कालीन शिक्षा, माफ़ कीजिएगा, इस साइड है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा और इस साइड है हमारा बौद्ध कालीन शिक्षा। तो पहला अंतर है स्थान, यानी जो वैदिक काल था उसमें जो शिक्षा थी वो गुरुगृह यानी गुरु के घर में या फिर आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। वहीं अगर हम बौद्ध काल की बात करें तो वहाँ पे संघ या मठों में शिक्षा दी जाती थी। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या अंतर है? अध्यापक की संख्या, यानी जो वैदिक काल था उसमें एक शिक्षकीय अध्यापकीय या प्रणाली प्रचलित थी, यानी वहाँ पे जो अध्यापक होते थे वो एक ही अध्यापक होते थे और सबको शिक्षा देते थे। जैसे कि महाभारत काल में गुरु द्रोण थे, वो अकेले थे और सबको शिक्षा देते थे, यानी एक अध्यापकीय शिक्षा प्रणाली थी। वहीं अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें तो वो बहुअध्यापकीय शिक्षा प्रणाली थी, यानी बहुत सारे टीचर मिलकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर अगला है कि अध्यापक होते कौन थे। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अध्यापक ब्राह्मण हुआ करते थे, जबकि बौद्ध काल की बात करें तो वहाँ पे जो विद्वान होते थे वही अध्यापक भी हुआ करते थे। ठीक है, फिर अब अगला है संस्कार, यानी अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे अगर बच्चों की शिक्षा शुरू की जाती थी तो उपनयन संस्कार के द्वारा ही बालक की शिक्षा शुरू की जाती थी, और बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार के द्वारा बच्चे की शिक्षा शुरू की जाती थी। फिर अब पांचवा अंतर है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी इसमें शिक्षा के दौरान, यानी बच्चे जब पढ़ रहे होते थे तो वो ब्रह्मचारी होते थे, फिर उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे। जबकि अगर हम बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करते तो इसमें जो बच्चे थे यानी जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, यानी जीवन भर ब्रह्मचारी रहते थे। फिर अब अगला है माध्यम। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी, यानी शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत भाषा था। जबकि अगर बौद्धकालीन शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। ठीक है, फिर अब अगला अंतर है पुस्तकालय। देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी यहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं थी, और जब वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस बारे में बात हुई थी कि जो शिक्षा थी वो बच्चों को कंठस्थ कराई जाती थी, यानी डायरेक्ट उनको याद कराया जाता था, पुस्तक वगैरह में नहीं लिखवाया जाता, नोट्स नहीं बनवाए जाते थे। गुरु ज्ञान देते थे, बच्चे ग्रहण करते थे, उसको कंठस्थ कर लेते थे। जबकि अगर हम बौद्धकालीन शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे पुस्तकालय की व्यवस्था थी। तो ये हैं कुछ प्रमुख अंतर वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।